हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्रैक्टिस सेशन में जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो देखिए, रीजनिंग का ये हमारा प्रैक्टिस सेट होगा। मैं हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आपको भी टाइम दूंगा। आप अपने आंसर शेयर ज़रूर करें कि कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक सीरीज आपको दी गई है, मिसिंग टर्म आपको इस सीरीज में पूछा है। तो बताइए कि इसमें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्टली सूटेबल रहेगा। तो आप सभी अपना आंसर कीजिए, देन मैं आपको बताता हूँ कि हम इसको करने में कितना टाइम ले सकते थे। देखिए, एक्चुअली इजी है, काफ़ी इजी है। आई गेस आप लोगों ने अपने आंसर दे भी दिए होंगे। तो देखिए, एक्चुअली सीरीज़ को फॉलो करने के लिए जब आपको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ मिल जाती है तो पैटर्न आपको कुछ इस तरीके से देखने होते हैं कि यार कहीं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपके पैटर्न को किस तरीके से फॉलो किया जा रहा है। या तो वो आपका -1 के फॉर्म में होता है, +2 फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की बात होती है, या फिर कुछ इसी तरीके की चीज़ें। अब देखिए, इस सीरीज़ की बात करूँ तो एम से अगर आप एन पे आने की बात करते हैं तो आपको +1 अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आगे जाना पड़ता है। उसके बाद एन से जब आप पी पर आएंगे तो आपको कितना जाना पड़ा, 2 यूनिट आगे जाना पड़ा। पी और क्यू के बीच में आपको कितना यूनिट लगा, सिर्फ +1 लगा। उसके बाद क्यू के बाद टी पर आने के लिए, क्यू के बाद टी पर आने के लिए आपके कितना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आना पड़ा, 3 यूनिट। टी से यू आने के लिए आपको फिर से +1 आना पड़ा। यू से वाई जाने के लिए आपको कितना आना पड़ता है, इसको आना पड़ता है आपको 4। देन आपको +1। तो अब जो नेक्स्ट टर्म आएगा आप देखेंगे, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 4 था। तो जी के बाद आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 5 वैल्यू आगे आना पड़ेगा जो कि आपको लेकर आएगा ई पर। अब ई में आपको +1 करना होगा जो कि क्या देगा आपको, एफ, और यही आपका सीरीज को फिल करेगा। यानी कि यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, सीरीज आपको दी गई है। कोशिश कीजिए कि हम किस तरीके के पैटर्न को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे फंडामेंटल्स होते हैं। अगर आप नंबर्स को देखकर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या चीज़ें यहाँ पर होंगी तो आई डोंट थिंक सो कि आपको ज़्यादा इश्यू होंगे। वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वैल्यू में कुछ ऐड हो सकता है, या फिर डिफरेंस दोनों नंबर्स के बीच का कुछ सीरीज़ को फॉलो कर रहा होता है, या फिर कुछ और वैल्यू। तो आपको बस कोशिश करनी होगी कि कौन कौन से तरीके हैं जो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो अपने आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में। मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूँगा। तो यहाँ पर कुछ मल्टीप्लिकेशन का लगाने की कोशिश कीजिए कि भाई 10 का 3 टाइम -1 क्या यहाँ पर फॉलो हो रहा है। 29 हो गया, 29 का फिर 3 टाइम अगर मैं करूँ तो 87 होगा। उसमें अगर मैं फिर -1 करता हूँ तो वैल्यू तो नहीं मिल रही है, या फिर कहीं ये आपका मिक्स्ड सीरीज़ का वैल्यू तो नहीं है। तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, अगर मैं आपको नंबर को देखने की बात करूँ तो मुझे कुछ ऐसा दिखा नहीं जिसको मैं किसी पैटर्न पे फॉलो करा पाऊँ। तो चलिए मैं डिफरेंस देखता हूँ। दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पर कितना है, 19 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, ये आपका 37 है। उसके बाद इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपका कितना हो गया, ये 61। तो क्या अभी यहाँ पर कोई पैटर्न फॉलो हुआ? 19 से 38 अगर आता हूँ 2 गुना, तो ये भी कोई पैटर्न नहीं है। अगर मैं दोबारा इनका डिफरेंस लेता हूँ तो ये कितना होता है आपका 18। इसका डिफरेंस लेता हूँ तो ये कितना हुआ आपका 24। तो देखिए 18 और 24 को जैसे ही मैंने देखा तो मैंने सोचा यार इन दोनों के बीच में +6 का डिफरेंस है। तो क्या मैं आगे +6 का डिफरेंस अगर लूँगा तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। यानी कि 30 क्या होती है, 61 और उसके आगे वाले नंबर के बीच का डिफरेंस। तो 30 और 61 का सम आपको कितना देगा, 91। अभी 91 क्या है, ये 91 वही गैप है जो 127 के साथ कोई वैल्यू डिफरेंस क्रिएट कर रही होगी। तो 127 में 91 ऐड कीजिए, कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपको 218। क्या 218 है आपका ऑप्शन में? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से करेक्ट। नेक्स्ट है, आपको दिया गया है सिलोजिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। बताना है कि भाई किस तरीके के वैल्यू को आप यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट से पहले आपको वेन डायग्राम बनाना है, फिर देखना है कि भाई कौन कौन सा जो आपको कंक्लूजन दिया है वो आपकी वैल्यू करेक्ट है। ऑप्शन किस तरीके के होते हैं कि भाई पहला करेक्ट है, या फिर सिर्फ दूसरा करेक्ट है, या तो दोनों करेक्ट हैं, या फिर आपके कोई भी करेक्ट नहीं है। तो इस तरीके के ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं। तो आप अपना यहाँ पर अटेम्प्ट कीजिए और आंसर कीजिए ऑप्शंस में। तो चलिए मैं अटेम्प्ट करता हूँ, इतने आप अपने अटेम्प्ट कीजिए और कमेंट सेक्शन में आंसर डालिए। तो देखिए आपको दिया गया अ ग्रेजुएट इज़ अ मैन। तो मैंने एक वेन डायग्राम ड्रॉ किया कि अ ग्रेजुएट, मैंने यहाँ पर एक ग्रेजुएट को लिखा और मैंने बोला कि ये क्या है, आपका एक आदमी है। उसको मैंने बोला द थीफ इज़ अ ग्रेजुएट। तो देखिए वेन डायग्राम की एक्चुअली इसमें ज़रूरत नहीं है, स्टेटमेंट के थ्रू ही आप इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। एक ग्रेजुएट को आपने बोला कि वो एक आदमी है, और जो एक चोर है वो भी क्या है, ग्रेजुएट है। तो मतलब यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी तो है कि मैं थीफ को मैन से करा पाऊँ, लेकिन क्या मैं इसको कंक्लूड कर पाऊँगा?
मैं आपसे कहता हूँ कि द थीफ इज़ अ मैन, तो द थीफ इज़ अ मैन मैं कैसे कॉन्क्लूड करा सकता हूँ? मैं बिल्कुल इसे कॉन्क्लूड करा सकता हूँ, क्योंकि आपने किसी ग्रेजुएट को उस मैन से रिलेट कराया था, तो ऑब्वियसली ग्रेजुएट को आप थीफ से जब सेकंड स्टेटमेंट में भी रिलेट कराते हैं, तो क्या ये थीफ और मैन एक दूसरे से रिलेट करेंगे या नहीं करेंगे? तो इस तरीके से आपका कंक्लूजन 1 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सेकंड, सम मैन आर थीव्स। सम मैन आर थीव्स, अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ लोग ऐसे होंगे, तो मुझे नहीं पता, क्योंकि सम के बारे में मुझे नहीं बताया गया था। मुझे सिर्फ एक ग्रेजुएट के बारे में बोला गया था कि वो जो एक ग्रेजुएट था वो एक आदमी था, और उसके बाद जो थीफ था वो एक ग्रेजुएट था। तो यहाँ पर आपने कंक्लूड किया क्योंकि आप एक ग्रेजुएट की बात कर रहे हैं। लेकिन अब जब आप सम को वहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं कि आपने कुछ लोगों को चोर बना दिया, तो मेरे ख्याल से वो कंक्लूजन यहाँ पर आपका नहीं बनेगा। सिर्फ कंक्लूजन आपका यहाँ से हो जाएगा पहला करेक्ट। नेक्स्ट आपको दिया गया है द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अ टाउन इन दी फर्स्ट 6 डेज, यानी कि पहले 6 दिनों में जो औसत तापमान था किसी टाउन का वो कितना था, 41 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद बोला गया सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द फर्स्ट 5 डेज ऑफ द सेम मंथ, यानी कि पहले 5 दिनों के तापमान का जो सम है वो आपको दिया गया। टेम्परेचर बता दीजिए छठे दिन उस मंथ में कितना होगा। बहुत ही आसान है, 201 सम था पहले 5 दिनों का, उसमें अगर मैं टेम्परेचर छठे दिन का ऐड कर दूं तो मुझे औसत दिया गया था कितना, 41 6 का, तो सम कितना हो जाएगा, इंटू 6 कर दूंगा। 41 और 6 का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, ये आपका हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 246, ठीक है। 246 आपकी यहाँ से वैल्यू आ गई, इसमें से मैं 201 को माइनस कर देता हूँ, 5 और 4 यानी कि 45 डिग्री आपका हो जाएगा 6th डे का टेम्परेचर। नेक्स्ट है आपको ये नंबर दिए गए हैं, वैल्यू दिए गए हैं, अब बताना है इन वर्ड्स को आप डिक्शनरी के करेक्ट फॉर्म में ऐड कर दीजिए। तो इनका करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है। तो चलिए अपना आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में। आसान है, मुझे नहीं लगता इसमें ज़्यादा टाइम लेंगे, बट क्विकली अपना आंसर करने की कोशिश करें, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं इन क्वेश्चन में। तो देखिए आप क्या करते हैं, आप पहले अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब ऑब्वियसली आपका यू सभी में कॉमन है, तो एम आपका उसके बाद सेकंड अल्फ़ाबेट है, तो ऑब्वियसली थर्ड जो वैल्यू है उसमें एन आपके बाकी के ऑप्शन में दिए गए थे, तो थर्ड जो वैल्यू है वो तो आपका सबसे पहले आने वाला है। यानी कि ये तो आपने बोल दिया कि मैं ऑर्डर में इसको सबसे पहले रखूँगा। उसके बाद क्या कर सकते हैं, आप जाइए ऑप्शन में, ऑप्शन पे जाना चाहें तो जा सकते हैं। आपको देखिए 3 के बाद एक में 1 मिला है, एक में 4 मिला है, तो पहले आप 1 और 4 के बीच में देख लीजिए कन्फर्म करा के कि कौन सी वैल्यू आएगी। ऑब्वियसली यूनिकॉर्न आएगी, क्योंकि यहाँ पर एफ आ रहा है, यहाँ पर सी आ रहा है, तो क्या आएगा, 1 के बाद आएगा आपका ये सेकेंड नंबर पे आएगा 4, तो ये आपका इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद आप बाकी वैल्यू को ज्वाइन करेंगे, तो उसके बाद आपका यूनिफॉर्म ही हो जाएगा, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है करोड़ के हिसाब से आप आर्म्स को कोड करते हैं 5 4 6 7 में, लायर को आप कोड करते हैं 1 2 5 4 के फॉर्म में। तो बता दीजिए स्मॉल को आप उस कोडेड वैल्यू से कौन से ऑप्शन में फिट करेंगे। तो देखिए काफ़ी आसान है, इसमें तो ज़्यादा इशू हुए ही नहीं। जो जो सीधी सीधी वैल्यू आपको दी है, अगर ए की वैल्यू 5 है, आर की 4 है, एम की 6 है, एस की 7 है, सेम यहाँ पर आर की वैल्यू सेम है। देखिए यहाँ पर आपकी कितनी थी, यहाँ पर आपकी बात करूँ तो यहाँ पर थी आपकी 4, और यहाँ पर भी कितनी है, 4 ही है। यानी कि आपने सीधे सीधे अल्फ़ाबेट्स को नंबर से सीधे सीधे रिलेट कर दिया है। तो स्मॉल की वैल्यू निकालनी है, तो एस के करस्पॉन्डिंग कोडेड वैल्यू क्या थी, 7, तो 7 आ गया आपका। उसके बाद आपको क्या है, एम आपका क्या दे रखा है यहाँ पर 6, यानी कि 7 के बाद आपका 6 आना है। उसके बाद ए है, ए आपका क्या है, ए है आपका 5, तो 7 6 5 आपका हो गया। तो यहाँ पर लास्ट में क्या है आपका एल, और एल का कोडेड वैल्यू क्या दिया गया है आपको 1, यानी कि 7 6 5 1 1 आपका कोडेड वैल्यू होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से करेक्ट दे देगा। नेक्स्ट है आपके सामने ये मैट्रिक्स बॉक्स दिया गया है, इसमें इस फील्ड वैल्यू को बता दीजिए कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्टली आएगा। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट भी लग जाते हैं कभी कभी लोग इसे जल्दबाजी में यहाँ पर हड़बड़ी में थोड़ा गलत भी कर देते हैं। तो कोशिश कीजिए अपना आंसर करने की कि हम इसे कैसे अप्रोच कर सकते हैं, हम एक्चुअली इस तरीके के मैट्रिक्स फॉर्मेशन में क्या फंडामेंटल्स यूज़ करते हैं। तो देखिए अगर मैं बात करूँ कुछ ना कुछ यूज़ करने की, तो 15 का डबल हो गया आपका 30, और 30 में से अगर आपने 10 माइनस कर दिया तो 20 मिल गया, तो जो कि मुझे सेकेंड रो में मिला नहीं, तो यानी कि ये वाला पैटर्न तो मेरा फॉलो ही नहीं होगा। अब मैं बात करता हूँ कॉलम की। मुझे अगर 84 को अप्रोच करना है, 15 और 6 को यूज़ करना है, तो कैसे कर सकता हूँ। ऑब्वियसली 15 का 6 के साथ मल्टीप्लाई करके तो मैं नहीं उतना अप्रोच कर पाऊँगा, तो अगर वहाँ से मैं माइनस भी कर दूँ तो वो आपका फॉर्मेशन यहाँ पर तो फिट नहीं बैठ रहा है। लेकिन अब जब देखें, जब आप 15 और 6 का क्या करते हैं, सम करते हैं, तो आपके पास वैल्यू कितनी आती है 21।
अब जैसे ही आप 21 को देखते हैं और उसके बाद 84 आपको यहाँ दिखता है, तो आप कहते हैं यार मैं 21 में अगर 4 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या मुझे 84 मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। उसके बाद सेकंड कॉलम की बात करूँ, सेम जो आपने यहाँ पर फॉर्म यूज़ किया है उसको अगर मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा तो 30 और 8 का सम कितना हो गया आपका? 38। और इसमें अगर मैं 4 टाइम कर दूँ तो क्या मुझे 152 मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। तो सेम मुझे यहाँ पर करना होगा। 20 और 5 का सम कितना मिला आपको? 25, और उसका 4 गुना कितना होगा? उसका 4 गुना होगा 100। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपको दिया गया है ये साइन की वैल्यू दी गई है। क्या आपकी एक बॉडमास के रूल में आपके साइन दिए गए हैं कि भाई इस आपके स्पेशल कैरेक्टर को आप इस साइन से डिनोट करेंगे। अब ये स्टेटमेंट है, इसमें आपको उसको वैल्यू पुल करनी है कि भाई उसके बाद आपकी वैल्यू क्या आएगी। तो 505 हो गया आपका। एंड की वैल्यू क्या है आपका? डिवीजन। 5 हैश का वैल्यू क्या है आपका? सब्ट्रैक्शन। 4 एट द रेट का वैल्यू क्या है आपका? एडिशन। 20 परसेंटेज का मीन्स क्या है आपका? मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 5। अब इसके बाद आपको आसानी से मिल जाएगा। पहले डिवाइड करेंगे, 101 हो गया, -4 ही कितना हो गया आपका? 100 हो गया। 100 और 101, 201 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 197। नेक्स्ट है, आपको यहाँ पर ब्लैंक फिल करने हैं। तो देखिए इस तरीके के फॉर्मेशन में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले नंबर्स काउंट करने होते हैं कि कितने दिए गए हैं आपको। तो कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए 12 अगर आपके पास एक कैरेक्टर्स हैं तो आप क्या कीजिए, इनको डिवाइड कीजिए। 3 के पेयर में डिवाइड कर सकते हैं, 4 के में कर सकते हैं, 6 के में कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको 4 के में करता हूँ तो एक मैं यहाँ पर स्टॉप लगा सकता हूँ, उसके बाद एक यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर। अब देखिए एम एन, यहाँ पर भी एन है सेकेंड पोजीशन पर और यहाँ पर एम भी है। तो अगर मैं यहाँ पर एम लास्ट में एन ओ कर दूँ तो यहाँ पर मैं एन डाल सकता हूँ, एन ओ हो गया। यहाँ पर एम डाल सकता हूँ और यहाँ पर ओ डाल सकता हूँ। तो देखिए एम एन एन ओ, एम एन एन ओ, और यहाँ पर भी आपका एम एन एन ओ हो जाएगा। और फिल्ड क्या किया आपने? एन एम ओ और एन, जो कि आपको ऑप्शन देगा सेकेंड करेक्ट। नेक्स्ट है आपका सोनल इज स्टैंडिंग टू द नॉर्थ ऑफ अमर। तो देखिए सोनल की मैंने बात की, ये कहाँ पर खड़ी है? नॉर्थ साइड में, किसके? अमर के। तो ये चीज़ क्लियर, ये नॉर्थ हो गया अमर का। उसके बाद एंड अमर, नॉर्थ ऑफ अमर एंड टू द वेस्ट ऑफ माही। तो माही के वेस्ट में है, तो ये हो गया। माही कहाँ खड़ी है? इधर, क्योंकि माही का वेस्ट हो गया ये। अब पूछा है डायरेक्शन बता दीजिए माही की विद रिस्पेक्ट टू अमर। तो अमर की कौन सी डायरेक्शन में है? ये आपका क्या हो गया? डायरेक्शन सेंसिंग आपको अच्छे से आता होगा, ये हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है मैट्रिक्स का आपको दिया गया है, बताना है। तो देखिए वर्ड को देखिए और सीधा सीधा ऑप्शन पे जंप कीजिए। अगर मैं आपसे कहूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि आप जब भी मैट्रिक्स को फॉर्म किया करें ना, तो बैक साइड से करें। ऑप्शन को भी अगर आप चेक कर रहे हैं, वहीं से आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे 7 और 6 का मैं इंटरसेक्शन देखता हूँ। 7 ये रहा आपका, 6 ये रहा, ये इंटरसेक्शन आर है, तो ये तो आपका गलत हो गया सीधे। 4 आपका कितना है? ये सॉरी, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 1 हो गया। क्या है आपका? एल आया, तो ये भी आपका गलत हो गया। लास्ट में तो एन आना चाहिए था। 2 आपका ये रहा, उसके बाद 0 आपका ये रहा, तो एन तो आ गया। उसके बाद ये तो मतलब हो सकता है, इसको चेक कर लेता हूँ 0 4 को। 0 ये रहा, 4 ये रहा, ओ आ रहा है, ये भी गलत हो गया। सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 है और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमेशा पीछे से चेक कीजिए और ऑप्शन को चेक कीजिए, आसानी होती है। नेक्स्ट है मिरर इमेज बता दीजिए। तो देखिए बहुत ही आसान है, अपने आंसर कीजिए। तो ये इसकी ये जो पूंछ है ऑब्वियसली इधर की साइड में जा रही होगी, इस ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से करेक्ट। नेक्स्ट है पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का आपको यहाँ पर दिया गया है। ये आपने फोल्डिंग किया और देन आपने यहाँ पे कट किया। तो बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट होने वाला है? अपने आंसर दीजिए आप कमेंट्स में। तो देखिए कैसे करते हैं, जब आपके कट लगाए जाते हैं तो जिस फॉर्मेशन में आपने उसको फोल्ड किया है उसमें ही अनफोल्ड कीजिए। तो जब आप इसे अनफोल्ड करेंगे तो ऑब्वियसली ये जो पार्ट है आपका इस तरीके से हो जाएगा और एक कट आपके यहाँ भी विजिबल होंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो यानी 2 कट आपके ऊपर होंगे। तो देखिए ये आपका हो सकता है, ये आपका नहीं होगा। यहाँ पर ऊपर कट नहीं है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ एक कट है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ से सीधे सीधे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको बताना है कौन सा वेन डायग्राम करेक्ट फिट करेगा सिंगर, म्यूजिशियन और बिजनेसमैन को लेके। अपने आंसर कीजिए। तो देखिए आसान है। अगर मैं सिंगर की बात करूं तो अगर कोई सिंगर है तो ये सिंगर आपका म्यूजिशियन भी हो सकता है, बिजनेसमैन भी हो सकता है। अगर मैं म्यूजिशियन की बात करूं तो वो एक सिंगर भी हो सकता है, वो एक बिजनेसमैन भी हो सकता है। और अगर मैं एक बिजनेसमैन की बात करूं तो वो एक म्यूजिशियन भी हो सकता है और सिंगर भी हो सकता है।
तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सभी के साथ इंटरसेक्शन करता है और यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपको दिया गया है एक सर्टेन लैंग्वेज के हिसाब से फेलियर को आपने कोड किया इस वैल्यू में और बता दीजिए कि आप सक्सेस को किस हिसाब से कोड करेंगे। तो देखिए आपस में देखिए इनके बीच में क्या रिलेशन है और अपना आंसर कीजिए। कभी कभी क्या होता है, बैक साइड से भी चीज़ें बन जाती हैं, बट आपको ऑब्जर्वेशन रखनी होगी कि किस तरीके से आपकी वैल्यू फॉलो करी गई हैं। यहाँ पर एफ है, यहाँ पर भी एफ है, दोनों सेम है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं एस की बात करूँ तो मे भी हो सकता है, लेकिन आर का जो कोडेड वैल्यू है वो कुछ समझ में नहीं आया कि भाई एक ही वैल्यू पर अगर मैं आर लेता हूँ तो कुछ बना नहीं। लेकिन अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखें, मैंने यहाँ पर बात की एफ़ की और उसके बाद मैं लास्ट वाले अल्फ़ाबेट की बात करता हूँ उसकी कोडेड लैंग्वेज में, तो क्या आप ये नहीं कहेंगे कि एफ़ से एक अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन आगे जाने पर मुझे जी मिलता है, जो कि कोडेड वैल्यू दी गई जो है उसमें लास्ट में दिया गया है। ए से एक अल्फ़ाबेट आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, उसके बाद ऑब्वियसली अगर आप ए में कुछ नहीं करेंगे, आप ए में अगर एक ए को अगर लास्ट में रखते हैं तो ए आपको यहाँ दिखा, आई भी आपको यहाँ पर दिख रहा है, मतलब आपका जो पहला लेटर है वो लास्ट में पहुँच गया है +1 होके, और जो लास्ट का लेटर है ई वो पहले आ गया है +1 होके, बस ये चेंज हुआ है और बाकी सारे आप क्या हो गए हैं, रिवर्स इस तरीके से। तो सक्सेस की बात करूँ, एस के बाद क्या आएगा आपका, एस के बाद ऑब्वियसली आपका टी आएगा, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें लास्ट में आपको टी दिया गया है, आई मीन पहले हो जाएगा ना, एस के बाद लास्ट में भी टी हो जाएगा, तो यहाँ पर लास्ट में आपको टी दिखना चाहिए था, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 में मिलता है। सो ये था आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेशन। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ पर जाकर आप इन दोनों प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको वीडियो लिंक्स, अपडेट्स एग्जाम्स की और काफ़ी सारी चीज़ें न्यूज़ के तौर पे प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो मैं फिर से मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।